ओ माय गॉड, ये सब चल रहा है आपकी पीठ पीछे, ये सब हो रहा है। मतलब इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, हिडन एनर्जीज हैं आपके लिए, शॉकिंग। मैं शॉक्ड हूँ। इनके मन में इतना कुछ है आपके लिए और ये पर्सन इन दूरियों में अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आपको। ये चीज़ मुझे दिख रही है बहुत। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस वक्त जो कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि जो आंखों के सामने हमारे दिख रहा होता है हम विश्वास उसी पर करते हैं। पीठ पीछे की सच्चाई ये है, आपके सामने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हों जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, पार्टनर की, रिलेशनशिप की, पर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यहाँ पर ये है, तो अपनी आंखें खोलो और देखो, जागो। ये है ट्रुथ। आप अलग नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने जो आ रही है, आप इस सिचुएशन से बाहर आओ, इस नेगेटिविटी से बाहर आओ, वो ज़रूरी है। आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सकारात्मकता है, बस कोशिश करनी है आपको उस सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने की, क्योंकि जागृत नहीं दिख रही है। ऊर्जा जागृत होना एक अलग चीज़ है। ऊर्जा है पर जागृत नहीं है। उस ऊर्जा को जागृत करो। जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना आज, एक भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अपनी ऊर्जा को जागृत करो। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं कि आज की गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। एंड रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखा करें। तो चलिए देखेंगे अभी इस वक्त आपके जो पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे उनके साथ कोई भी आपका रिलेशनशिप है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। एंड अगर आपके पार्टनर किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे, क्या आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। चलिए इसी चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। जितना होगा मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। कुछ और भी मुझे दिखाई देगा तो मैं वो भी बताऊँगी। लेकिन करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन और इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को तो हमें देखना ही देखना है आज की रीडिंग में, आज की एनर्जीज़ में। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। तो भाई देखिए कितना मैंने पॉजिटिव कर दिया, एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है। और आज सुबह सुबह हवन भी हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है बहुत अच्छे से, ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चली जाएं। एंड अगर आपको भी पूजा करवानी है, हवन करवाना है अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। याद रखें, मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैं कोई भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक नहीं करती हूँ। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, 9540119650। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या हो रही है इस वक्त। 7 ऑफ वैंड्स, ओहो 7 ऑफ वैंड्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई व्यक्ति, ओके तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है मुझे। पहले ही कार्ड मुझे ऐसा मिल गया। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, ये क्या मुझे दिख रहा है पहले ही कार्ड में। इतना ज़्यादा बेचैन कौन है ये? मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, मेल फीमेल, आप एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना। आपकी रिलेशनशिप में केवल एनर्जी देख रही हूँ, मुझे ना ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, कोई बहुत ज़्यादा फूट के रोना होता है ना, फूट के रोना, आप समझ रहे हो ना। मतलब कोई ऐसे रो रहा है जैसे दिल से रोते हैं ना, आत्मा से रोते हैं, सोल रो रही है किसी की। लग रहा है कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का आपके साथ शायद कांटेक्ट नहीं है, या तो इसलिए ये परेशान है, या फिर आप कांटेक्ट में हो, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। ये बहरहाल मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना, जैसे कि ये पर्सन बहुत दुखी है, कोई
बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। एंड रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने ना, ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन आपको छोड़ दिया है इस पर्सन ने, या फिर ये इनके और आपके बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें कोई और इन्वॉल्व हो गया है, या किसी की फैमिली की इजाज़त नहीं मिल रही है आपसे मिलने के लिए, मिलना चाहते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा ऐसी लग रही है एनर्जीज पूरी तरीके से ना ब्लॉक में जा चुकी है। लेकिन आप अगर इस पर्सन की फीलिंग्स देखोगे ना गाइस, एनर्जी, ये पर्सन ना परेशान तो दिख रहे हैं। ये पर्सन कौन है आप बताना। फीमेल पर्सन दिख रही हैं, मेल भी हो सकती हैं, कम एज दिख रही है, इनकी एज थोड़ी कम दिख रही है। अगर ये मेल पार्टनर हैं आपके तो आई थिंक इनकी ज़िंदगी में इस वक्त तीसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ये अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। ये जाना चाहते हैं रिश्ता तोड़कर। कम से कम 2 से 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही हैं। फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का ही था कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, खुद का ही था इनका। लेकिन अचानक से ही जो है वो अपने डिसीजंस बदल लिए, थर्ड पार्टी में चले गए, या फैमिली के बर्डन में आकर फैमिली के पास चले गए। अब जब फैमिली के पास चले गए या थर्ड पार्टी में चले गए, आपसे नो कांटेक्ट हो गया, तो आपके लिए रो रहे हैं। एक बात ये भी बोलूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है ना, वो भी आसानी से नहीं हुआ है। कुछ नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में ना प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि आप तो प्यार, आपके दोनों के बीच का तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इतना प्यारा रिश्ता, जैसे कि इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ना कि समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा ही नहीं था आई थिंक आपने कि कैसे भी होगा। क्योंकि अगर आप सोच लेते ना कि हाँ भाई ऐसा होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते गाइस, और ना आपके पार्टनर बढ़ते। आज तो ना ऐसी स्थिति हो रही है कि आप लोग दोनों अलग अलग हो चुके हो, और दोनों अलग होकर ना एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो। और थर्ड पार्टी देखो, ये कौन थर्ड पर्सन है भाई? मुझे तो उसे 3 लोग दिख रहे हैं गाइस, जिनके साथ इनका कांटेक्ट होता है, जिनका प्रेशर इनके ऊपर है। फैमिली भी हो सकती है, मोस्टली फैमिली, या कोई फ्रेंड्स का भी। देखो समटाइम्स क्या होता है, मैं देखती हूँ ना, मतलब फैमिली भी है और फ्रेंड्स भी हैं, और दोनों मिलकर जो है ना वो आप मतलब गाइड कर रहे हैं। तो ये स्थिति दिख रही है। कोई दूर का इनकी फ्रेंड्स हो सकती है, कोई सिस्टर, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, या कोई फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स जिनकी बातों का असर इनके ऊपर पड़ रहा है। इनसे छोटा या बड़ा हो सकता है थर्ड पार्टी। लेडी पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रही है, और ये इनकी बातों में आकर आपसे दूर तो हो गए, और वो ना जो भी है ये कंट्रोल बहुत करती है आपके पार्टनर के ऊपर। लेकिन वही है ना, देखो सीधी सी बात है, कोई कितना भी कंट्रोल करे, लेकिन जो सच्ची सोल होती है ना वो बिना रह नहीं पाती है। और मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि अभी तो बड़ी बेचैनी वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। पहले तो सबकी बातों में आकर रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, आप अंदर ही अंदर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ सोर्ट्स में है एनर्जीज। बताओ 7 और 10 नंबर, दोनों ही नंबर आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और केतु की वजह से क्या हो रहा है कि अलगाव हो रहा है आपके। जबकि मतलब आप लोगों को इस जो मतलब अगर जो एनर्जीज हम देखें, अगर ये 7 नंबर और 10 नंबर अगर ना देखें, या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, तो आप लोग अपने रिलेशनशिप में अच्छे खासे एंजॉय कर रहे होते अभी तक। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, अभी जो सिचुएशन दिख रही है ना, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई आपकी। अगर ये सिचुएशन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या जो प्रभाव पड़ रहे हैं ना नेगेटिव, ये ना हो, तो आपका तो अभी तक सही चल रहा होता सब कुछ। क्योंकि आपने अलग होने के लिए थोड़ी ना रिश्ता रखा था कि हम अलग हो जाएंगे। आपने तो एक दूसरे के साथ जीवन भर का वादा किया था।
बट बीच में ऐसी एनर्जीज आ जाएगी, तो अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आ रही है। अब ये तो रो रहे हैं आपके पार्टनर, पेंटिकल्स की एनर्जीज में है, बताइए। लग रहा है पेंटिकल्स की एनर्जीज में जैसे प्रयास भी करते हैं बीच बीच में ना कि किसी तरह कांटेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, अगर इनके पास है या दूर है, ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने कंट्रोल में, ये अगर फैमिली से बाहर का व्यक्ति है ना गाइस, तो ये पूरे फैमिली को अपने कंट्रोल में कर रहा है। कमाल है भाई, ये कौन इंसान है ये। मतलब अगर ये फैमिली से बाहर का व्यक्ति है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई, तो ये पूरे परिवार को कंट्रोल कर रहा है मतलब शॉकिंग एनर्जीज है। और इसकी बातों में सब आ भी रहे हैं फैमिली मेम्बर्स। और इसको ना आपके रिलेशनशिप के बारे में, मतलब इसने ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पूरा डीप स्टडी करी है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपके पार्टनर और आपके बीच में स्थिति बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। बहरहाल चलिए, बड़े रंगीन, बड़े क्लोज, मतलब बहुत सुंदर ड्रीम्स देखे थे, कप्स की एनर्जीज में है ना। ओके, चलिए आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज को चेक करेंगे। केतु का प्रभाव बहुत हो रहा है किसी की कुंडली में, केतु का प्रभाव है। और सूर्य आई थिंक नीच राशि का होगा आपका, या फिर सूर्य शनि के प्रभाव में हो सकता है। चंद्रमा सूर्य अगर साथ में होंगे आपकी कुंडली में या इस वक्त गोचर में होंगे, तो फिर अमावस्या दोष भी बन रहा है। शनि और चंद्रमा अगर है साथ में, तो फिर सकट योग भी बन रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं ना। मतलब करेंटली जिस स्थिति में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, ठीक है, आपकी लव लाइफ की बात करूँगी, आपकी रिलेशनशिप की बात करूँगी, मैरिज हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बात करूँगी आपके रिलेशनशिप की, आपकी एनर्जी की। करंटली जिस सिचुएशन में हो ना आप, उस सिचुएशन में आपको नहीं होना चाहिए था। यस बिल्कुल, आप शॉक्ड हो गए होंगे मेरी बात सुन करके। अच्छा मैम, हाँ, क्योंकि आपका कार्ड बहुत सुंदर आया है। नेगेटिव इफेक्ट है आपके रिश्ते में, और नेगेटिव का इफेक्ट ही आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल की वजह से आज आप अलग हो गए। वरना जो ड्रीम्स देखे थे ना आपने अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, वो ड्रीम्स आपके पेंडिंग पड़ रहे हैं पूरे। इनका फ्यूचर दिख रहा है इन ड्रीम्स का। देख रहे हो, इन ड्रीम्स का फ्यूचर दिख रहा है आपका। ये 10 ऑफ कप्स, जूम कर सकते हो तो जूम कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट क्लिक करके इसको देखना ज़रा, कार्ड को ध्यान से। कितना ब्राइट, कितना प्यारा रिश्ता दिख रहा है आपका। और ये तो हो नहीं रहा है, ये सब हो रहा है। मतलब जो ड्रीम्स देखे थे वो कहाँ आपके पूरे हुए। मतलब कई लोगों के पूरे भी हुए होंगे, टूट गए होंगे सपने। पता नहीं कितने कितने टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, पार्टनर से बात ही नहीं हो पाती है, हर वक्त एक माइंड स्ट्रेस में रहता होगा आपका, परेशान रहते होगे आप। तो एनर्जी सी ना दिख रही है ना ऐसी। मतलब आपने, भाई हर कोई किसी भी रिलेशनशिप में जाता है, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो कोई भी जर्नी हो। आप सिंगल भी हो सकते हो, आप किसी अलग अलग जगह पर मैरिड भी आप हो सकते हो, बट आपका रिश्ता क्लोज था, मैं ये देख रही हूँ। और आपने यही सोचा था कि हाँ भाई, मुझे ये साथी, मुझे ये व्यक्ति मिला है, इसके साथ कम से कम मेरा बातचीत अच्छी होती है, मुझे कनेक्ट फील होता है। भाई आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों जाते हो? क्योंकि दो लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी केयर कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ की उन्हें परवाह होती है। अगर वो उनको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है तो एकदम साथी बनकर खड़े हो गए। उनको जॉब में दिक्कत है, करियर में प्रॉब्लम्स है तो हेल्प कर रहे हैं। उनको किसी टाइप की कोई भी दिक्कत है, किसी से कोई परेशानी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो साथी बनकर हेल्प कर रहे हैं। मतलब वही तो होता है ना रिलेशनशिप, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाना, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे को केयर करना, हेल्प करना, है ना। अपनी दर्द को, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उससे
प्रॉब्लम से बाहर निकालना, भाई यही तो होता है ना रिश्ता। एक्चुअल में रिश्ते का क्या मतलब होता है? रिश्ते का मतलब अगर आपका केयर ना कर पाओ आप, या आपकी कोई केयर ना करे, या फिर अचानक, तो फिर वो क्या फ़ायदा उस रिश्ते का। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में सोल कनेक्ट होती हुई दिख रही है, जिसमें आपने एक दूसरे की हर चीज़ को समझा और अपना समझकर उस चीज़ में आपने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, हेल्प किया। बट ये सिचुएशन, इसी के लिए आपने ड्रीम्स देखे थे कि भाई चलो हमें एक ऐसा साथी मिल गया जो हमारी लाइफ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पसंद है और जो हमें पसंद है करता है। भाई दोनों बातें हो गई, आपको वो आपको, आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो, एक दूसरे के साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती है, एक दूसरे के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, मतलब सब कुछ आपको एक दूसरे का साथ एकदम एक डीप कनेक्शन लाइक वो फील हुआ, तभी आप आए ना इस रिलेशनशिप में। ये थोड़ी ना आपने सोचा था कि ये सब जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये तो बेवजह की एनर्जीज़ हैं, कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कुछ ग्रह दशाएँ हैं, कुछ ग्रह गोचर है, जिनका परिवर्तन की वजह से आज आपकी लाइफ एकदम, रिलेशनशिप एकदम बिखर के रह गया है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एनर्जी को एक्सचेंज किया करिएगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखते हैं, जय माँ शक्ति, तो एनर्जीज भी एक्सचेंज होती है और आपको आशीर्वाद भी मिलता है, ब्लेसिंग भी मिलती है यूनिवर्स की। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर जो दिख रही है ना, तो मेन चीज़ क्या है कि अगर ये जो इश्यूज़ आज अभी हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, ये कोई भी इश्यूज़ नहीं होने थे, ये होना था बस प्यार, सपोर्ट, केयर, एक दूसरे की परवाह और एक दूसरे का साथ। तकदीर में लिखवा कर ये आए हो आप, दिस वन कार्ड ओनली, ये तकदीर में लिखवा कर आए हो आप, डेस्टिनी लव, डेस्टिनी पार्टनर, ठीक है। बट ये सारी सिचुएशन हो रही है, बाहर आओ आप इस सिचुएशन से, बाहर आइए, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, इस प्रॉब्लम से बाहर आइए, क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा है, आपका रिश्ता ये ड्रीम्स हैं आपके, ये ड्रीम्स थोड़ी ना है आपके कि भाई कोई थर्ड पार्टी आ जाए, हम बेवजह झगड़ें, एक दूसरे से बात ना करें, ईगो दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, नो कांटेक्ट, ये थोड़ी ना ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स है ये ओनली दिस कार्ड, ये है। खैर चलिए राशियाँ देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम से ये देखते यूनिवर्स से पूछते हैं क्या ये प्रॉब्लम चीज़ें ठीक होंगी, बदल सकते हैं ये। हाँ, मैं देखो वो कार्ड में लूँगी मैं, लेकिन कई ऐसे क्लाइंट भी मेरे पास आए हैं जिनकी इससे भी बिग प्रॉब्लम्स होती हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई हैं। विश्वास अगर खुद पर है और ईश्वर पर है तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होती हैं। ये मत सोचो लाइफ में कि अगर कोई चीज़ बिगड़ गई तो कभी ठीक नहीं होती है। बहुत से लोग क्या होते हैं, हिम्मत ही हार जाते हैं, यहाँ भैया बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब तो कभी ठीक नहीं होगा। तो ये क्या बात हुई? आप अपने मन में ही, अगर आपके मन में ही अगर निगेटिविटी चल रही है तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। पहले खुद को तो थोड़ा पॉजिटिव करो, सेल्फ लव करो, थोड़ा खुद को सकारात्मक करो अपनी लाइफ में, मन में विश्वास रखो। भाई बदलने वाला, ठीक करने वाला कौन है? ईश्वर है ना। तो जो बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है, जो बिगाड़ सकता है वो ठीक भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ठीक करो, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो, बदलो, पॉजिटिव करो अपनी एनर्जीज़ को। ये है आपके ड्रीम्स, ये है आपका प्यार, ये है आपका रिश्ता, ये है आपका राइट। चलिए, लाइट ना बार बार जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है कि जैसे लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलता है, अब लाइट आ जाती है तो जनरेटर ऑफ होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो बार बार लाइट आ रही है, जा रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके साथ हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी फॉर देट। चलिए, मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। राशियों के लिए मैं ये हिडन फीलिंग्स में चेक कर रही हूँ। राशियों के लिए ना मैं थोड़ा से 2 कार्ड एंजल्स की तरफ से ले लेती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करते, 2 कार्ड ले लूँगी। राशियाँ हैं आपकी, देखिए मैं बता रही हूँ मैजिकल एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ, कुछ क्रियाएं हो सकती हैं। चलिए, राशियाँ हैं यहाँ पर तुला है और आपकी मीन राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, लिब्रा टॉरस है,
कैप्रिकॉर्न है, धनु राशि है, कन्या राशि है, कन्या राशि है एंड यहाँ पर मीन राशि। काफ़ी सारी राशियाँ हैं यहाँ पर। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने 12 बोल दिए। कर्क और सिंह को छोड़ दिया था, लेकिन वो भी दिख रही है आज तो वो भी राशि यहाँ पर है। समटाइम्स हो जाता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो एनर्जीज कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए भी। और अगर मैं रीडिंग जिस समय कर रही हूँ उस समय मतलब एक पावरफुल जो एनर्जीज है ना वो फील होना स्टार्ट मुझे भी हो जाती है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अभी देखते हैं पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, उनका हिडन मैसेज देख लेती हूँ। पार्टनर का हिडन मैसेज क्या है आपके लिए? ओके भाई, आपके पार्टनर इस वक्त, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके पार्टनर को ये बोलूँगी, आपके पार्टनर की हिडन एनर्जी की थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के प्रेशर की वजह से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है। ये पर्सन क्या चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में जो कुछ भी हुआ, लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, थर्ड पार्टी बीच में आई हो, बेवजह अलग हो गए हो, थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से अलग हो गए, चाहे कुछ भी हुआ हो, अंदर से ये जो हिडन एनर्जीज आ रही है ना, एक सोल दूसरी सोल को पुकार रही है, कह रही है कि वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, एक दूसरे के लिए स्पेस दिख रहा है आप लोगों के दिल में। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। तो भाई साफ सी चीज़ है, हिडन जो मैसेजेस निकल कर आ रहा है आज के दिन में वो ये निकल कर आ रहा है कि टूटा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ये। अब बहुत हो गई दूरियां, क्योंकि ये खुद भी परेशान हो गए ना। अगर इनके अंदर ईगो था या गुस्सा भी था वो भी समाप्त हो चुका है कब का। आपका जो नो कांटेक्ट है ना उसमें इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत पॉजिटिविटी लगती है। एंड रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट हुआ है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।